समन्ता चक्वालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो 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 अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के कदमों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनके धम्म के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हम देख रहे हैं आनंद का जीवन। कल हमने देखा कि आनंद कौन था और उसके जीवन में कि कुछ घटनाओं को हमने देखा। आनंद था शुद्धोदन का भाई, शुक्लोदन का पुत्र और देवदत्त का छोटा भाई। भगवान बुद्ध के 2 साल के बाद उसने प्रबज्या ग्रहण किया था और भगवान बुद्ध के साये की तरह वो रहता था। आज हम आनंद के जीवन की 2 घटनाओं को देखेंगे। इसी ग्रंथ में वो घटनाएं हैं। एक घटना है वो कुछ एकाध कड़ी के बाद आएगी और आज की एक घटना है जो कि प्रकृति नाम की एक चांडालिका लड़की थी, उनके साथ आनंद की जो वार्तालाप होता है उनके साथ जो घटना घटी उसी को आज हम देखेंगे। प्रथम देखते हैं नालागिरी नाम के हाथी के साथ आनंद का जो घटना हुई थी। नालागिरी नाम का एक हाथी था, बहुत ही चंड स्वभाव का था और बहुत ही क्रुद्ध हाथी था। वो हाथी अजात शत्रु बिंबिसार का जो बेटा था उनके अस्तबल में वो रहता था और वो हाथी श्रावस्ती में बहुत भयानक रूप से वो जाना जाता था। और देवदत्त अजात शत्रु को चढ़ाता है। अजात शत्रु को भगवान बुद्ध के विरुद्ध में वो भड़काता है और उनको कहता है कि ये बुद्ध है वो अभी सटक गए हैं, सटिया गए हैं, तो अभी ये जो संघ की डोर है ना वो मेरे हाथ में सौंप दी जानी चाहिए। तो अजात शत्रु को वो चढ़ाता है, अजात शत्रु के कान भरता है और भगवान बुद्ध के ऊपर तरह तरह के मारने के लिए अनेक पैतरे करता है। उसमें से एक योजना थी नालागिरी हाथी के द्वारा भगवान को मार देने की। तो वो अजात शत्रु को चढ़ाकर उनका जो क्रुद्ध भयानक चंड स्वभाव वाला हाथी था उसको वो ताड़ी पिलाता है, ताड़ी पिलाकर छोड़ देता है भगवान बुद्ध के।
तो कहा जाता है कि श्रावस्ती की गलियों में हाथी को छोड़ा गया। भगवान बुद्ध और आनंद, क्योंकि आनंद के साथ इस घटना को संबंध था, इसीलिए हमने इस घटना को भी कवर कर लिया। तो आनंद और भगवान बुद्ध जा रहे थे, तो वो सामने से वो हाथी आता था नालागिरी, और भगवान बुद्ध और आनंद दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोग सब, ऐसा वर्णन किया गया कि लोग सब आसपास जो रास्ते पर चल रहे थे वो कहीं टेरेस पर चढ़ गए, अगासी पर चढ़ गए, कोई किधर घुस गया, कोई किधर घुस। क्यों? क्योंकि वो हाथी बहुत भयानक था। हाथी चिंगाड़ता हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा था, और बीच सड़क में आनंद और भगवान बुद्ध चले जा रहे थे। सामने से आनंद ने देखा कि हाथी आ रहा है, भगवान बुद्ध को मार देगा, और लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि आज तो ये श्रवण का मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो हाथी तो भयानक था ही, क्योंकि वो युद्ध का हाथी था। अभी युद्ध का हाथी कैसा होगा? मारना मरना ही उसको आता ना। तो और अधूरे में पूरा उनको ताड़ी पिलाया गया था, तो और भी वो भयानक हो गया था। आनंद कहता है भगवान बुद्ध को कि भगवान आप रास्ते से हट जाइए, मैं अपने आप को वो हाथी के सामने पेश करता हूँ, आप हट जाइए। भगवान बुद्ध आनंद को कहते हैं कि तुम डरो मत आनंद, तुम चले जाओ बीच में से, वो हाथी को मेरे पर छोड़ दो। आनंद आग्रह करता है भगवान बुद्ध को, फिर भी भगवान बुद्ध उनकी नहीं मानते हैं, और आनंद एक तरफ चला जाता है। और फिर हम सबको मालूम है कि किस तरह से हाथी चिंगाड़ता हुआ भगवान बुद्ध के पास आता है, और जैसे जैसे नज़दीक आता है तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को हथियार की ज़रूरत नहीं थी, हथियार की ज़रूरत नहीं थी उनको। अगर वो हाथी कितना ताकतवर था, फिर भी उनके पास, भगवान बुद्ध के पास मानस का बल था। याद रखिए, जिसके पास मानस का बल होता है वही शक्तिशाली होता है, हथियार की जरूरत नहीं होता। वो अपने मानसिक बल से भगवान बुद्ध कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, सिर्फ अपने मन के बल से। इसीलिए हम सब जानते हैं कि धम्मपद की पहली गाथा कौन सी है, हमें आना चाहिए। धम्मपद की पहली ही गाथा है, मनो पुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनम सुख मनवेति छाया व अन। माने मन है वही प्रमुख है, मन है वही श्रेष्ठ है, मन ही अगुआ है। हमारा शारीरिक कर्म है ना, उसके आगे पहले मन चलता है। आपको, आप यहाँ आए ना, तो आने से पहले आपके मन में आया ना, आने की बात मन में आया ना कि चलो अभी हम जाते हैं, समय हो गया, तो पहले कहाँ उपस्थित हुआ? मन में उपस्थित हुआ। हर एक क्रिया, हमारा शरीर की, वाणी की हर एक क्रिया पहले कहाँ आती है? मन में आती है। तो मन है वो अग्रगामी है, आगे आगे गमन करने वाला है। तो भगवान बुद्ध ने सिर्फ अपने मानसिक बल से, मैत्री के बल से हाथी को झुका दिया, और हाथी पास आते ही भगवान बुद्ध ने सिर्फ हाथ इस तरह से किया, और वहीं पर वो हाथी भगवान बुद्ध के कदमों में झुक गया। ये भगवान बुद्ध के मानस की ताकत थी। नालागिरिं गजवरम अतिमत्तभूतं दावग्गिचकमसनीव सदारुणन्तम् मेतम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। मेतम्बुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो। मेतम्बुसेक का अर्थ क्या होता है? मैत्री के बल से जीते वो। अगर गद्दा हाथ में लिया होता तो, त्रिशूल हाथ में लिया होता तो नहीं, ऐसा तो भगवान बुद्ध नहीं होते थे। मेतम्बुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो। तो ये घटना आनंद के जीवन के साथ संलग्न थी।
एक दूसरी घटना है, बहुत ही प्रचलित घटना है और हमारे सबके जीवन के साथ भी जुड़ी है और आपको अच्छी भी लगेगी वो घटना, शायद युवान वर्ग को बहुत अच्छी लगेगी। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद श्रावस्ती में विचरण कर रहे थे और भोजन के बाद आनंद सोचता है पानी के पीने के लिए कहीं जाता है, तो एक कुएं पर आनंद जाता है। तो उस कुएं पर एक प्रकृति नाम की चांडालिका, जिसे उस समाज की गंदी व्यवस्था जिसे क्षुद्र कहती थी, वो प्रकृति चांडालिका पानी भर रही थी। तो आनंद उनके पास पानी पीने के लिए उन्हें कहता है कि मुझे पानी दो। तो जैसा उस दिन मैंने बताया था ना कि हमारे मानस के ऊपर एक खास प्रकार के जाति के लोगों के मानस के ऊपर इतनी हीन भावना आरोपित कर दिया था, इतनी हीन भावना आरोपित कर दिया था कि वो बेचारा इंसान अपने आप को हल्का समझता था, अपने आप को नीच समझता था कि मैं तो हल्का हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं हीन हूँ। उसको बार बार कह के उस तरह के उसके मानस में घर करवा दिया गया था। तो प्रकृति को आनंद पानी मांगता है तो प्रकृति दो हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ी रह जाती है कि मैं आपको पानी नहीं दे सकती हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं क्षुद्र हूँ। उसके मन में कहाँ से आया? तो आनंद उनको कहता है कि मैंने तुम्हारे पास पानी मांगा है, मैंने तुम्हारी जात नहीं पूछी है। इस तरह की बात सुनकर प्रकृति फिर भी वो उनको पानी देने के लिए राजी नहीं होती है। तो आनंद उनको बार बार समझाता है कि मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जात नहीं पूछी है। इस प्रकार का आनंद का व्यवहार देखकर प्रकृति उसे पानी तो देती है, लेकिन उसके प्रति बहुत आसक्त हो जाती है। उनको वो मन ही मन में प्यार करने लगती है। तो आनंद तो उधर से चला जाता है, लेकिन जो प्रकृति थी वो अपनी माँ के पास जाकर वो बयान करती है कि आज तो ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे आनंद है, उनको मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनके साथ शादी करना है। तो माँ, उनकी माँ चांडालिका मातंगी थी, वो तपास करती है कि आनंद कौन है। तो आनंद, वो उसको पता चलता है कि आनंद है वो तो भगवान बुद्ध का शिष्य है, भिक्षु है। तो आकर कहती है वो कि तुम उनके साथ शादी नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो तो भिक्षु है भगवान बुद्ध के शासन में, तो उनसे शादी नहीं हो सकता है। तो प्रकृति वो लेट जाती है जमीन पर और एकदम रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे शादी करूँगी तो उनसे ही करूँगी, दूसरे किसी के नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊँगी लेकिन शादी उनसे करूँगी। माँ बहुत समझाती है लेकिन वो मानती नहीं है। तो माँ को वो डांटती है वो प्रकृति कि माँ थी ना, वो मातंगी थी, तो क्या है वो जादू टोना भी करती थी। तो प्रकृति उनको कहती है कि तुम तो कुछ जंतर मंतर करो, जादू टोना करो, तो कैसे भी करके आनंद को तुम विचलित कर दो। तो माँ है वो उनको एक युक्ति करती है, आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करती है और आनंद भोजन के लिए आता है और उनको अच्छे से खाना खिलाती है और प्रकृति बहुत एकदम सज धज के श्रृंगार करके उनके सामने पेश आती है। आनंद थोड़ा सहमा जाता है क्योंकि वो भिक्षु है, तो थोड़ा सहमा सा रहता है और प्रकृति बहुत प्रयत्न करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। आनंद उनको समझाता है कि मैं एक भिक्षु हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रकृति समझती नहीं है, जिद पर अड़ आती है, स्त्री हठ है। तो उनकी माँ को समझाती है कि तुम्हारा जादू टोना किधर गया, तुम्हारा जंतर मंतर क्या काम का है, तुम कुछ करो। बोला आनंद को कैसे भी कर को उनको, नहीं तो मैं अपना जान दे दूंगी।
माँ उनको समझाती है लेकिन समझती नहीं है। तो आखिर में क्या करते हैं, दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और आनंद को अंदर ही बंद कर देते हैं। और माँ कहा गया, अंदर लिखा गया ग्रंथ में कि जादू टोना माँ करती है और आनंद को धमकी देती है कि तुम मान जाओ, नहीं तो मैं पूरा तुम्हारा चीवर सबको तुमको जला दूंगी, मार दूंगी। आनंद को बहुत हर तरह से वो सताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद विचलित नहीं होता है। आनंद कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं एक भिक्षु हूँ, भिक्षु के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। बहुत समझाने के बाद, प्रकृति को नहीं समझती है, प्रकृति तो समझती नहीं है, लेकिन माँ समझ जाती है। माँ कहती है तुम उनको छोड़ दो। फिर वो आनंद को स्वतंत्र कर देते हैं और आनंद अपने विहार में चला जाता है भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास जाकर वो भगवान बुद्ध को पूरी कहानी समझाता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई, इस तरह का। तो भगवान बुद्ध सब उन्होंने समझा, जाना। प्रकृति अभी तक उसके मन में से वो आसक्ति गई नहीं थी, तो वो आनंद के पीछे पीछे विहार में पहुंच जाती है। विहार में जाकर वो भगवान बुद्ध को मिलती है और उनको पता चला कि ये तो भगवान बुद्ध का शिष्य है, तो उसने उल्टे कान पकड़ना शुरू किया। तो बोला अभी मैं भगवान बुद्ध को समझाती हूँ। बोले भगवान बुद्ध को प्रकृति कहती है कि मुझे तो आनंद से शादी करना है, मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ। भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं लेकिन फिर भी समझती नहीं। तो भगवान बुद्ध बहुत ही प्रज्ञावान थे। बहुत बार हमने देखा है कि वो आदमी को किस तरह से समझा देते थे। उनका समझाने का तरीका बहुत ही विचित्र भी था। और आपको एक बात बताऊं कि भगवान बुद्ध को मायावी कहा जाता था। मायावी इस तरह से कि कोई भी इंसान कितना भी खफा क्यों ना हो, कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे ही भगवान बुद्ध के पास बैठा और उनकी बात सुना, उधर ही वो पानी हो जाता था और उधर ही वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन जाता था। ऐसे बहुत जगह देखा गया था। तो प्रकृति अभी फंसने वाली थी भगवान बुद्ध की बातों में। तो भगवान बुद्ध उनको कहता है कि ठीक है बेटी, तू एक काम कर, तुझे उनसे शादी करना है ना, तो तुम्हें भिक्षुणी बनना पड़ेगा। प्रकृति को लगा कि इतना आसानी से अगर मेरा शादी होता है तो अच्छी बात है ना, तो बोला मैं तैयार हूँ। शायद हो सकता है कि उनके प्रेम में कुछ ताकत हो, क्योंकि वो मुंडन करके भिक्षुणी बनने के लिए राजी हो गई ना। कौन घर बार छोड़ सकता है, इतना आसान नहीं ना घर बार छोड़ना, मुंडन करना। और आज के ज़माने में तो ठीक है, लेकिन उस ज़माने में स्त्रियों के लिए मुंडन करना बहुत, आज भी हम देखते हैं ना बड़े बड़े बाल बहुत शोभा देते हैं लड़कियों को, स्त्रियों को। तो वो मुंडन करा के भिक्षुणी बनने के लिए राजी हो गई। तो उसके माने उसकी आसक्ति में प्रेम, चाहे आसक्ति का वो प्रेम की, उसमें बहुत सारा बल होगा। तो भिक्षुणी तो बन गई और वो राह देख रही है कि आज नहीं तो कल कभी होगा। भगवान एक बार उनको कहते हैं कि तुम आनंद को क्यों इतना प्रेम करती हो, उनके किस कारण से प्रेम करती हो, उनके किस अंग से प्रेम करती हो। तो आसक्ति है ना, तो वो कहती है कि मैं आनंद की आँखों से प्रेम करती हूँ, आनंद के नाक से प्रेम करती हूँ, उनके कान से प्रेम करती हूँ, ऐसा वो बताती है वो। तो भगवान उनको समझाते हैं कि ये सब जो तुम नाक है उसमें से गंदगी निकलती है ना, गंदगी निकलती है, कान में से गंदगी निकलती है, आँखों में से सब गंदगी, हर उसके कोई भी अंग में कहीं पर भी सुंदरता नहीं है। उनको भगवान बुद्ध समझाते हैं कि तुम जिसे प्रेम करती हो वो शरीर गंदा है, उसमें सुंदरता जैसा कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने समझा इसलिए समझ गई थी वो। अगर दूसरा कोई समझाता था, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो वो समझने वाली नहीं थी। इतना उसका दृढ़ निर्णय था कि आनंद तो आनंद ही चाहिए बस। भगवान बुद्ध ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और प्रकृति समझ गई भगवान बुद्ध की बात को, और उनकी बात को उसने स्वीकारा और आगे बढ़कर प्रकृति भगवान बुद्ध के शासन में भिक्षुणी बनकर अरहंत पद की प्राप्ति किया।
accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.